जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम जी ने पक्षीराज गीत को भगवत धाम प्रदान किया और अब आगे राम लक्ष्मण गहन वन में सीता जी की खोज करते चले जा रहे हैं। आगे कबंध नामक राक्षस को मारकर उसका उद्धार किया। ये तो गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि के हिसाब से राक्षस बन गया था। आज राम जी के हाथों मरकर शाप मुक्त हो गया। तब राम जी ने उससे कहा कि हे गंधर्व, मुझे ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला नहीं सुहाता। ब्राह्मण तो पृथ्वी के देवता होते हैं। जो मन वचन कर्म से ब्राह्मणों की सेवा करता है, वह मुझ समेत ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता उसके वश में हो जाया करते हैं। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव। और अब राम जी आगे शबरी के आश्रम की ओर चल दिए। शबरी जी की पावन कथा संतों ने वर्णन की है। शबरी का जन्म नीच कुल के शबर परिवार में हुआ था। इनके विवाह के अवसर पर माता पिता ने बारातियों के भोजन के लिए जानवरों को बांध रखा था। भोली भाली किशोरी शबरी अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ, ये जानवर को क्यों बांध रखा है। माता ने सहज भाव से सारी बातें बता दी। शबरी का हृदय दया से भर गया। आधी रात को सभी जानवरों के बंधन काट दिए। बंधन मुक्त मूक पशुओं ने शबरी को आशीर्वाद दिए, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें। पृथ्वी शबरी का पुण्य उदय हो गया। मन में वैराग्य जाग गया। उसी रात्रि स्वयं भी भाग गई। दूर गहन वन में निवास करने लगी। वन में शबरी साधु संतों की सेवा करने लगी। नीच जाति होने के कारण साधु संत उसकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए शबरी चुप चुप के सेवा करती। प्रातः अंधेरे में ऋषियों के आश्रम में लकड़ी रखाती। सरोवर में आने जाने का मार्ग बुहाराती। रास्ते के कांटे कंकड़ साफ कर देती। सवेरे ऋषि मुनि आपस में बात करते कि पता नहीं कौन सेवक आ गया जो चुपके सेवा कर रहा है। उन ऋषियों में एक मतंग नाम के ऋषि थे। परम विरक्त और भक्ति से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि उस चोर को पकड़ो जो चोरी की सेवा कर रहा है। हम भी तो ऐसे सेवा प्रेमी चोर को देखेंगे। शिष्य लोग चुपचाप पहरा देने लगे। जैसे ही शबरी ने लकड़ी का गट्ठर रखा, शिष्यों ने उसे पकड़ लिया, गुरुजी के पास ले आए। शबरी भय और संकोच के मारे कांपने लगी। ऋषि के पैरों में गिर पड़ी। उसे देखते ही ऋषि मतंग की आंखों में जल भर आया। शबरी का भक्तिभाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि की कृपा बरस पड़ी। शबरी को श्री सीताराम जी की मंत्र की दीक्षा दे दी। अपने आश्रम की एक पर्णकुटी में उसको रहने का स्थान दे दिया। शबरी, तू यहीं रहकर सेवा कर और सीताराम मंत्र को जपा कर। कुछ समय पश्चात मतंग ऋषि की तपस्या पूर्ण हो गई। आकाशवाणी में भगवान बोले कि हे ऋषि मतंग, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आपने शबरी का उद्धार किया, मेरी भक्ति की महिमा बढ़ाई।
आपके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आपके लिए दिव्य विमान आ रहा है। आप इस पर आरूढ़ होकर मेरे धाम को आ जाओ। देखते देखते आकाश से विमान आ गया। मतंग ऋषि उस पर चढ़ने को तैयार हुए। तभी शबरी व्याकुल होकर आ गई, रोने लगी। तब गुरुजी ने समझाया, शबरी तू व्याकुल मत हो, तू अपनी साधना में लगी रह। तेरी भक्ति पर रीझ कर तो भगवान स्वयं तुझे दर्शन देने आएंगे। गुरुदेव मतंग के वियोग से शबरी को बड़ा दुख हुआ। गुरुजी के आदेश के अनुसार सेवा भजन में लगी रहती थी। शबरी राम जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती। गुरुजी कह गए थे कि उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। अवश्य ही मेरे राघवेंद्र आवेंगे। प्रभु के आगमन के मार्ग को बुहार कर साफ करती, अपने नेत्रों के पावड़े बिछाकर बाट जोहती रहती थी। मेरे नेत्र कब उनके दर्शन रूपी अमृत का पान करेंगे। प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए। मन से बीन बीन कर बेर लाती, चक्कर देखती, जो फल मीठे होते उन्हें राम जी के लिए रख लेती। कहने लगी, राघव बहुत दिन हो गए, अब तो आ जाओ। इधर शबरी भगवान की बाढ़ जो रही है और इधर भगवान ऋषि मुनि कोल की रातों से शबरी का पता पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, हमें उस भाग्यवती शबरी का स्थान बताओ, हमारे नेत्र उसके दर्शन के प्यासे हैं। पूछ पूछ आए तहाँ शबरी स्थान जहाँ, कहाँ बह भाग्यवती देखो दृग प्यासे हैं। रास्ते में जो भी मिलता उसे बार बार पूछते हैं, शबरी कहाँ रहती है, उसका कौन सा घर है, हमें उसे ज़रूरी काम है। प्रभु किसी ऋषि मुनि के आश्रम में नहीं जाते। परम पुनीत ऋषि मुनियों के आश्रम को छोड़कर भगवान उस नीच जाति शबरी के यहाँ शबरी का घर ढूंढ रहे हैं। पथिकन से पूछत सप्रेम प्रभु प्रेखी पेखी, शबरी हमारी प्यारी बसे कहीं ठोर है। कौन वा को ग्राम यहाँ कौन वा को नाम, कहे कौन वा को धाम, जासो काम एक मोर है। और पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते आ पहुँचे भक्तों के गुणगण का गान करते हुए बखान, पहुँचे भिलने के यहाँ करुणानिधि भगवान। भगवान शबरी के यहाँ आ गए। ऋषि मतंग के वचन सत्य हो गए। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। और शबरी राम जी का दर्शन करने लगी और राम जी शबरी को देख रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।